2024 के चुनाव आने वाला है, क्योंकि रायबरेली में जो भी विकास कार्य हुए हैं केवल सोनिया गांधी जी ने किया है। भाजपा सरकार है, 9 साल हो गया, 9 साल में भाजपा के सरकार के मंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने रायबरेली जनपद के लिए एक भी काम नहीं दिया है। सोनिया गांधी जी का प्रभाव था, सोनिया गांधी जी की ताकत थी कि रायबरेली जिले में एम्स दिया। लेकिन हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसमें बेड की कटौती कर दिया है। उसको जो जिस रेशियो की रफ्तार से चलना चाहिए उस रफ्तार से एम्स नहीं चल चल पा रहा है। जब हम लोग कभी एम्स जाते हैं तो वहां पर आते हैं लोग, बड़े खुश खुश होते हैं कि यार सोनिया गांधी जी धन्य है, उनको धन्यवाद देते हैं कि सोनिया गांधी जिसकी सांसद ने इस रायबरेली जिले को इतनी बड़ी सौगात किया। यहाँ एम्स दिया, रेल कोच कारखाना दिया, एफडीडीआई दिया, निफ्ट दिया, नाइपर दिया। इस तरह करके तमाम प्रोजेक्ट जो सोनिया गांधी जी की ने दिया है। जनता का सबसे बड़ा सवाल आपके बीच में कि इस बार क्या सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे 2024 में? नहीं, निश्चित रूप से सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ेंगी। और फिर हम लोग तो सोनिया गांधी जी लड़े, प्रियंका गांधी जी लड़े, राहुल गांधी जी लड़े, हम पूरे कांग्रेस के लोग, पूरे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता पूरे मन से, पूरे तन मन धन से उत्साहित है कि कोई भी चुनाव लड़ेगा, हमको जिसको जिताना है कि वो अर्जुन की आंख है, सब वही लक्ष्य हम लोग के सामने है। अच्छा, वो लोग कहते हैं जो विपक्षी है या फिर जो सत्ता में, उनका कहना है कि आप सिर्फ मणिपुर पर चर्चा करते हैं, आप कभी कलकत्ता बंगाल पर चर्चा नहीं करते। वहां भी ऐसा ही कुछ केस हुआ। अरे हम तो उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में कोई चर्चा मुख्यमंत्री जी करते हैं? महंगाई इतनी है, भ्रष्टाचार इतना, इस पर कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ हमारे जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह यमनसी हैं, ये एक भी काम नहीं किया। लफाजीगिरी, झूठ बोलना, इस तरह की उनकी आदत है। अभी वहाँ उचार में इन्होंने मीटिंग किया, बताया कि ये पहली बार यहाँ पर किसी बाजार खुली है। अरे सुने, हम तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर नहर दिया और ये एनटीपीसी दिया, तो जितना काम कांग्रेस पार्टी में हुआ ये भाजपा की सरकार में कभी नहीं हुआ, ना ये कर पाएंगे ये लोग। अच्छा, अभी आप जिस नया पंचायत में बैठे हैं, यहाँ कई साल पहले एक हाई मास्ट लाइट लगी थी संसदीय कोटे से, वो लगभग 3 साल से खराब पड़ी है, अभी तक वो बनी नहीं है। क्या इस पर कभी चर्चा हुई? ये जो सोनिया गांधी जी के जो भी विकास कार्य होते हैं, इसके रिपेयरिंग की जिम्मेदारी, इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी शासन की होती है। अब ये जिम्मेदारी यहाँ रायबरेली के प्रशासन की है। अगर वो खराब है तो उसको ठीक कराना चाहिए। हम लोग यही तो कहते हैं कि आज इस सरकार में कोई सुनता नहीं है, न महंगाई पर सुनता है, न भ्रष्टाचार सुनता है, सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो गई, इस पर क्या कहेंगे आप? अब राहुल गांधी जी को न्याय मिला है। ये तो भाजपा के लोग अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जीवन में हमने पहली बार सुना है कि मैक्सिमम 2 साल की सजा है और 2 साल की सजा इनको दी गई है। अगर उसमें एक दिन भी अगर सजा न मिलती तो उनकी सदस्यता न जाती। तो ये तो पूर्व नियोजित इनका प्लान था कि इनको सजा 2 साल की मिले और इनकी सदस्यता को समाप्त करना बैमनस तरीके से लोग भाजपा सरकार के लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, रायबरेली में लगातार भाजपा भी अपना काफी काम करने को आतुर है, कई सारे काम कर रही है। क्या उनकी नजर में रायबरेली सीट ही बची है? भाजपा वही तो बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार में काम कुछ नहीं हो रहा है। 10 दर्जनों मंत्री यहाँ पर आते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। आते हैं, लफाजीगिरी करते हैं, होटलों में बैठते हैं और चाय नाश्ता अपना एसी में बैठ के चले जाते हैं और इसे चरागाह की रायबरेली बना लिया। लेकिन रायबरेली की सम्मानित जनता है, ये समझते हैं कि ये काम जो सोनिया गांधी जी कर सकती है भाजपा के लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उपाध्यक्ष जी क्या परिचय है? विजय शंकर, मैं संगठन का प्रभारी भी हूँ। अच्छा, सवाल आपसे भी है, रायबरेली को लेकर ही सवाल है आपसे। रायबरेली में क्या पहले की अपेक्षा जीत मिलेगी या इस बार कुछ वोटिंग का अंतर कम ज्यादा होगा? देखिए, रायबरेली जो है फ्रीडम मूवमेंट की धरती है और रायबरेली यहाँ चुनाव में मतों का आकलन करने के बारे में मैं चर्चा करूं, आपको पीछे जाना पड़ेगा। चाहे वो किसान का आंदोलन रहा हो, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन रहा हो, इस धरती पे रायबरेली और गांधी परिवार 1921 से उसका परस्पर का रिश्ता है रायबरेली से। राहुल गांधी ने कहा था कि हम जो हमारा संगठन है उसको हम नया करेंगे, नए चेहरे लेकर आएंगे। नए चेहरे देखिए, आज हम रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी अपने बूथ अध्यक्ष के और सह बूथ अध्यक्ष के गांव आई है और आज का जो हमारा ये कार्यक्रम था कि बूथ अध्यक्ष और सह बूथ अध्यक्ष के साथ संपर्क करें, संवाद करें और उनको सुने, वो सुनाने और उनसे जो निकलेगा उस पर हम काम करें। उसी कड़ी में
राहुल गांधी के कथनानुसार ही उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये पार्टी हमारी निरंतर इस काम में जुटी हुई है। लगातार कहा जा रहा है कि 70 सालों से सिर्फ कांग्रेस ने खाया है देश को, ऐसा आरोप है बच्चियों का। मैं ये कह रहा हूं कि ये कहने वाले आज जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसी 70 साल में ही तो ये पैदा हुए हैं। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, कांग्रेस ने इस देश को आगे बढ़ाया है। जिस देश में आजादी के बाद सुई नहीं बनती थी, हमने पेट्रोल टैंक बनाए, हमने बाघा बांध बनाए, हमने IIT बनाई, हमने IIM बनाए, हमने एम्स बनाए। रायबरेली से लेके पूरे हिंदुस्तान में विकास का जो काम हुआ वो सिर्फ कांग्रेस ने किया। मैं 9 सालों में पत्थर लगाने के अलावा, ये कहते ना डबल इंजन की सरकार है, यहाँ लखनऊ में मोदी योगी है और दिल्ली में मोदी है। लगातार कहा जाए जो दुश्मन है, जो और भी लोग हैं जो आपत्तिजनक लोग हैं, उन पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। भाई आप आपत्तिजनक, आप देखिए ना, ये कानून का इनको भरोसा नहीं है। कानून का काम है कि किसी के खिलाफ कोई मुकदमा लिखा है, अदालत उसको सुनेगी, अदालत उस पर फैसला करेगी, उस पर कार्रवाई होगी। आप बिना सुने आप बुलडोजर चला रहे तो लोकतंत्र की हत्या हो रही, ये कानून की हत्या हो रही। मैं कह सकता हूँ कि सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कानून की हत्या हो रही है, और इसकी सर्वथा निंदा मैं करता हूँ। अच्छा, ज्ञान वापसी के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इतिहास का विषय है। हम सेकुलर सिस्टम के लोग हैं, हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा के मानने वाले लोग हैं। हम बहुत सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक बातों पे विश्वास नहीं करते। आज यहाँ जरूरत है किसान को उसका उपज का दाम मिले, आज जरूरत है नौजवान को रोजगार मिले। आज महंगाई चरम पे है। मिर्ची जो सबसे कड़वी मिर्ची है वो भी 30 रुपए में 250 ग्राम मिल रही है। तेल का दाम बढ़ गया। टमाटर कब से नहीं खाया? टमाटर कब से नहीं खाया? टमाटर, भाई टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है। किसान का टमाटर 4 रुपए किलो खरीदा गया और आज 200 रुपए में बिक रहा है। आलू 30 रुपए में बिक रही है, प्याज 30 रुपए किलो बिक रहा है। दूध जो 40 रुपए का था वो 60 रुपए में बिक रहा है। जो सिलेंडर 400 का था वो 1250 में मिल रहा है। आज इसकी चिंता नहीं कि महंगाई बढ़ गई, आज इसकी चिंता नहीं कि बेरोजगार लोग बढ़ रहे हैं, आज इसकी चिंता नहीं कि कानून व्यवस्था खराब हो गई है। अच्छा, I.N.D.I.A इंडिया आप लोग कहते हैं, क्या इंडिया ही है? इंडिया कुछ और है? नहीं, इंडिया है। और इंडिया देखिए ना, ये हमको अपने इंडिया पे गर्व है और इंडिया के नेतृत्व में हम 2024 में इनको सबक सिखाएंगे और इनको ऐसा फेंकेंगे जिनका आता पता नहीं। भाजपा के लोग ट्वीट कर रहे हैं, जैसे USA को उषा नहीं पढ़ते, तो क्या IND जो ये आपका डॉट करके है, क्या इसको इंडिया पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते भैया? उसमें इसमें पढ़ने ना पढ़ने की क्या बात है भाई? इसमें यह है कि देखो क्या है कि ये शब्दजाल जो है, ये देश शब्दजालों से नहीं चलता, ये मायाजाल से नहीं चलता, ये जो है बड़ी बड़ी बातों करने से नहीं चलता। आपको हिंदुस्तान के बारे में, रायबरेली के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में काम करना होगा। अगर शाम के जरिए आपको चुनाव, अगर जीतेंगे तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पार्टियां तो कई, पार्टी जिसको तय करेंगी। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जो हमारे चुने हुए सदस्य जिसको तय करेंगे नेता होगा। हमने देखे अभी UPA 1 और UPA 2 में मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को चीफ प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई व्यक्ति के नाम से कोई संगठन नहीं चल रहा। जिला अध्यक्ष जी, अभी जो हमारा सवाल था प्रधानमंत्री को लेकर, अभी आप क्या कोई उम्मीदवार घोषित हुआ नहीं, क्या राहुल गांधी जी घोषित होंगे उम्मीदवार? नहीं, तो कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ ये। वो जो चुनाव हो जाता है, संसद भवन लोकसभा की बैठक होती है, जो सांसद चुन के आते हैं उसी में नेता तय होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री होता है। इससे पिछले बार हुआ होता रहा है, अब की बार भी वैसे ही होगा। अच्छा, अंतिम शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे रायबरेली की जनता से? रायबरेली की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हम बधाई देते हैं कि हमारी रायबरेली की सम्मानित जनता है, खुशहाल रहे और इन महंगाई से, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले और 2024 में कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व में सरकार बने, जिससे रायबरेली